तो कुछ ऐसा मना हमारे यहाँ छठ महापर्व। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूँ सृजन। मैं हूँ दीपिंती और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपके लिए भी ये छठ महापर्व 2024 का बहुत ही अच्छा बीता होगा। चूंकि छठ पर्व की चकाचौंध और भागम भाग में हम लोग भी पूरी तरह से व्यस्त थे, इसीलिए ये वीडियो थोड़े से विलंब से अपलोड हो पा रहा है। आज है छठ का संझिया अर्घ और हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त के घर पर फुलवारी शरीफ में। आज शाम के वक्त जहां एक तरफ हर तरफ लोग छठ का अर्घ देने के लिए जाने वालों की भीड़ है और रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं चल रही है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी कि जो छठ से संबंधित और लोग मतलब प्राइवेट गाड़ियां ही चलेंगी, कोई किसी तरह का ऑटो का भीड़ नहीं, कोई हवा हवाई का भीड़ नहीं। तो बहुत जल्दी मात्र आधे घंटे में हम फुलवारी पहुंच गए अपने दोस्त के घर। और आप देख सकते हैं अभी सूरज डूबा भी नहीं है। हम अपने घर से 4 बजे निकले हैं और सिर्फ आधे घंटे 4:30-5 बजे तक हम इनके घर पहुंच गए। और ये यहाँ छत पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों का घर घाट से नज़दीक नहीं होता है, वैसे लोग पटना में अपने घर में छत के ऊपर ही एक ऐसा स्विमिंग पूल और ऐसे हौद जैसे जगह को बनाकर रखते हैं, जिसको छठ के समय साफ सुथरा करके सजा करके अर्घ देने के लिए बनाया जा सके। तो ये जगह जो है, इन्होंने जब ये घर बन रहा था तभी इन्होंने छठ के लिए ये हौद, ये स्विमिंग पूल, छोटा सा स्विमिंग पूल हौद जैसी जो जगह है, इसको छठ के लिए समर्पित करके बनाया गया है। पीछे बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है ओम सूर्याय नमः। तो इसी के साथ अब हम शाम के अर्घ को दे रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं छत को कितना अच्छे से सजाना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि भीड़ भाड़ से हम बच गए। और काफ़ी दूर होता है कई बार, जैसे अब अगर मैं इस घर की बात करूं तो फुलवारी से अभी घाट की दूरी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी होगी। तो जहां एक तरफ 3 दिन व्रती रहती हैं, वो 3 दिन का व्रत करती हैं, तो कई बार घाट पर जाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी आप देख सकते हैं शाम का अर्घ दिया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए अस्त हो रहे हैं और हाथ में सूप और जो अर्घ देने की सारी विधि है, हमने भी यहाँ अर्घ दिया और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ये सिर्फ एक बिहारी ही समझ सकता है। तो आपको कैसा अच्छा लगता है? मतलब घाट पे भीड़ भाड़, ये भी एक अलग अपना आस्था का अपना एक तरीका है कि आप भीड़ भाड़ में भी जाकर आप अर्घ दे सकते हैं। फीलिंग की उसमें कोई अंतर नहीं होता है। कहाँ गंगा जी के घाट पे, तो गंगा जी के घाट में मतलब खड़े रहने की भी वहाँ जगह नहीं होती है। और यहाँ आप छत पे भी अर्घ दे सकते हैं अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के साथ, सिर्फ अपने लोगों के साथ। कहाँ भीड़ भाड़ और कहाँ, तो वहाँ की भी अपनी एक खूबसूरती है और घर पर अर्घ देने की भी अपनी एक खूबसूरती है। भले वो मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो एक अलग तरीका है। मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। चाहे वो अपने घर से आप अर्घ दीजिए या गंगा जी के घाट पर या कहीं सामूहिक जगह पर जाकर दीजिए। और ये कितनी मुझे छठ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यही लगती है कि आप देखिए कि जो दौरा अभी आपने देखा सजा हुआ, उस दौरे में सारे वो फल और वो चीज़ें भगवान सूर्य देव को चढ़ाई जाती है, समर्पित की जाती है। वो सारी चीज़ें बड़ी आम हुआ करती थी। मतलब एक समय तो ये काफ़ी आम ही थे, अब इनका प्राइस छठ के समय आसमान छूने लगता है। जिसमें से गागरा नींबू है और सिंघाड़ा है। ये शायद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आबादी बढ़ती हुई आबादी और घटते हुए जो खेती और जो ज़मीन है, पहले सिंघाड़ा कितना हुआ करता था, कितना सस्ता हुआ करता था। मुझे याद है कि मुंबई में मैंने कभी सिंघाड़ा बिकते हुए नहीं देखा। तो अब ये सारी चीज़ें आम नहीं रही, लेकिन असल खूबसूरती जो छठ की थी वो यही थी कि
छठ में जो आम चीजें मिलती हैं, बिल्कुल आम चीजें भगवान को समर्पित की जाती है। एक दौरा जो बांस का बना होता है, एक सूप जो बांस का बना होता है, एक नारियल फल होता है, और नाक तक जो ये सिंदूर लगाने का ये जो हमारा कल्चर है, ये आपको और पूरे भारत में और कहीं देखने को, भारत छोड़िए पूरे विश्व में और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तीन रंग का सिंदूर यूज होता है। ये ऑरेंज कलर का जो सिंदूर है जो छठ में यूज होता है, और खासकर स्पेशली छठ पर्व में ही ऑरेंज कलर का, और भगवान को जो चढ़ाते हैं वो, और एक भखरा सिंदूर होता है जो शादी के वक्त पिंक कलर का लगाया जाता है, और जो मरून कलर का सिंदूर आम जो पूरे भारत में आप देख सकते हैं उस तरह का। तो अभी शाम के वक्त का जो दिया भगवान सूर्य को समर्पित किया जा रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है छठ पर्व को बड़ा बनाती हैं, और इसीलिए और इन्हीं आप देख सकते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना सिंपल चीज़ें हैं, जितनी आम चीज़ें हैं, वही खूबसूरत लगती है। बाकी इस दिखावे से दूर हर एक चीज़ इस छठ पर्व में भी कोई दिखावा नहीं, कोई एक्स्ट्रा, कोई अवाकाडो या ड्रैगन फ्रूट या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें सारे फल बहुत आम होते हैं, और बिहार में इजीली मिलने वाले इन फलों को मिलाकर छठ का जो सूप तैयार होता है, छठ का सूप दौरा सजाया जाता है। इन्हीं आम फलों को मिलाकर छठ पर्व महापर्व बन जाता है। अब जिनके यहाँ हम आए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात बता दें आपको कि ये मेरी एक बहुत ही पुरानी जूनियर हैं, पटना यूनिवर्सिटी डीडी की जूनियर ईशा, और इनके यहाँ ही हम छठ पर्व मनाने के लिए आए हैं। और अब ये मेरी वाइफ की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उन्होंने बहुत ही प्रेम से हम लोगों को घर पे बुलाया, इसीलिए हम पटना सिटी से फुलवारी जितनी लंबी दूरी तय करके यहाँ आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी डेकोरेशन पीछे किया गया है वो इन्हीं की छोटी बहन है प्रज्ञा, जिन्होंने ये सारा डेकोरेशन खूबसूरती से सजाया है। छठ पर्व लिखा है वो आप देख सकते हैं इस रूम में, इसी रूम में छठ का जो पूजा है वो हुआ है। और इनकी फुलवारी में एक बहुत ही फेमस मिठाई की दुकान है जिसका नाम है पारस स्वीट्स। तो अगर कभी आपको फुलवारी शरीफ आने का मौका मिले तो इस दुकान से मिठाई खरीदना ना भूलिएगा, क्योंकि ये 40 साल पुरानी मिठाई की दुकान है। और इस दुकान की एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ आपको बिना प्याज और लहसुन के समोसे भी मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ आकर हमें बहुत ढेर सारा प्यार मिला और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। जाते वक्त अंकल ने हमें मिठाइयाँ भी दी। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।